दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडिया के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो या देखा हो। चलिए देखते हैं इन प्रोजेक्ट्स को, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर ले। नंबर 1, प्रोजेक्ट हिमांग। प्रोजेक्ट हिमांग की शुरुआत साल 1985 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उद्देश्य था लद्दाख, जम्मू कश्मीर और इंडिया चाइना बॉर्डर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और पांगोंग लेक के पास के सभी गांवों और कस्बों पर सड़क का निर्माण कराना। इस प्रोजेक्ट के कारण ही उमलिंग ला, जो कि 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर सड़क का निर्माण हो पाया। साथ ही साथ उमलिंग ला, खरदुंग ला, तांगलंग ला और चांगला पर भी निर्माण किया जा सका है। इस प्रोजेक्ट के कारण ही साल 1999 में लेह से कारगिल तक की सड़क का निर्माण हुआ। इस प्रोजेक्ट के कारण ही चिस्मुल से दमचौक तक के लिए हाईएस्ट मोटरेबल रोड का भी निर्माण किया गया। 2016 में इस प्रोजेक्ट के तहत 2 सबसे बड़े और सबसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रखने वाले ब्रिजेस का भी निर्माण कराया गया। इनमें 2 प्रमुख हैं, हिमांग सेतु और सुलतक ब्रिज। हिमांग सेतु और सुलतक ब्रिज श्योक रिवर और फियालुंग नाला के ऊपर बने हुए। इस प्रोजेक्ट की वजह से ही सासोमा और सासेरला रोड का निर्माण सियाचिन ग्लेशियर पर कराया जा सका। सियाचिन ग्लेशियर 19,400 फीट की ऊंचाई पर है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा सका है। ये भारत के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका निर्माण स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एसेस के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट्स में हुई देरी की वजह यह भी है कि यहाँ पर 12 माह कर्मचारियों के लिए काम करना काफ़ी दिक्कत की बात होती है। साथ ही साथ बर्फबारी और मौसम की प्रतिकूलता भी सबसे बड़ी समस्या है। इस प्रोजेक्ट की वजह से ही सीमा पर्वतीय इलाकों, बॉर्डर से जुड़े हुए गाँव और कस्बों को रोड और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जा रहा है। नंबर 2, चिनाब रेल ब्रिज। चिनाब रेल ब्रिज एक स्टील और कंक्रीट का आर्क ब्रिज है जो कि भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू डिवीज़न की रियासी ज़िले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। यह पुल चिनाब नदी पर लगभग 360 मीटर यानी 1178 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाता है। साल 2017 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई और जिसका अंत 2022 में इसके उद्घाटन के साथ हुआ। यह पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है जिसकी कुल लागत 5.12 अरब रुपए। इस निवेश से केंद्र शासित प्रदेश के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक परिवहन को आम जनता के लिए अधिक सुलभ बनाया जा सके। इस चिनाब रेल ब्रिज का प्रयोग उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला को जोड़ने के लिए रेलिंग परियोजना के रूप में किया जा रहा है। नंबर 3, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। यह विशाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लगभग 1350 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय राजधानी और वित्तीय राजधानी के बीच बन रहा है। यह परियोजना 2019 में शुरू हुई और इसमें कुल 1,03,000 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। इसका प्रमुख लक्ष्य देश के बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार करना, एक्सप्रेसवे के आसपास स्थानीय विकास की मात्रा बढ़ाना। महामारी के कारण हुए अंतराल के बाद इमारत फिर से शुरू हो गई है। परियोजना के 2 चरण होंगे। पहले चरण में 8 लेनें होंगी जबकि दूसरे चरण में 12 लेनें होंगी। सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में यह भी कहा कि साल 2021 तक कुल परियोजना का 350 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका था। शेष कार्य प्रगति में है जो जल्द ही 2025 तक पूरा हो जाएगा। नंबर 4, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट। इस मेगा प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 14,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना अप्रैल 2018 में शुरू हुई थी और वर्तमान में प्रगति पर है। इस हार्बर लिंक के माध्यम से नवी मुंबई से सेवरी तक और नहावा शेवा को जोड़ा जाएगा। MTHL 22 किलोमीटर लंबा समुद्री पुल है जो कि मुंबई महानगरी क्षेत्र तक फैला हुआ है। पूरा होने पर यह भारत का सबसे लंबा समुद्री लिंक होगा। बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए इस नए लिंक का निर्माण भी किया जा रहा है। नंबर 5, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। नई दिल्ली के रायसीना हिल के पास स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र सेंट्रल विस्टा को पुनर्जीवित करने के लिए चल रही पुनर्विकास को संदर्भित करती है। यह क्षेत्र मूल रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिज़ाइन किया गया था और स्वतंत्रता के बाद भी भारत सरकार द्वारा इसे बरकरार रखा गया था। 2020 तक इस परियोजना का लक्ष्य राष्ट्रपति भवन इंडिया गेट के बीच 3 किलोमीटर लंबे कर्तव्य पथ को रीडेवलपमेंट करना यानी पुनर्जीवित करना है। सभी मंत्रालयों को रखने के लिए एक नया सामान्य
केंद्रीय सचिवालय बनाकर उत्तर और दक्षिण ब्लॉक को सार्वजनिक रूप से सुलभ संग्रहालयों में परिवर्तित करना है। भविष्य के विस्तार के लिए बैठने की क्षमता में वृद्धि के साथ वर्तमान संसद भवन के पास एक नया संसद भवन नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के पास, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए नया निवास और कार्यालय और कुछ पुरानी संरचनाओं को संग्रहालयों में परिवर्तित करना। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की लागत, जिसमें एक सामान्य केंद्रीय सचिवालय और विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी भवन भी शामिल है। प्रोजेक्ट की कुल लागत 13,450 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। नंबर 6, सुपरनोवा स्पायरा इंडिया टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर। सेक्टर 94 नोएडा भारत में एक महत्वाकांक्षी उच्चतम आवासीय भवन निर्माण की योजना बनाई गई मेगा परियोजनाओं में से एक है। यह संरचना एक मिश्रित उपयोग वाला टावर है जिसमें 80 मंजिल और 300 मीटर तक की ऊंचाई है। अप्रत्याशित महामारी और सीमाओं के कारण परियोजना वर्तमान में पूरी होने के करीब है। नंबर 7, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 1160 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट की पूरी लागत 16,700 करोड़ रुपए। 2032 तक हवाई अड्डे में 2.5 मिलियन टन कार्गो को संभालने की क्षमता भी होगी। इस परियोजना की आवश्यकता हवाई यात्रा के क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि से प्रेरित थी, जिसमें भविष्य में हवाई यातायात की मांग और क्षमता की कमी के कारण मौजूदा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दबाव बढ़ रहा था। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिज़ाइन देश के राष्ट्रीय फूल कमल से प्रेरित है और हवाई दृश्य से देखने पर यह एक आश्चर्यजनक सौंदर्य लगता है। स्टेशन पर उपयोग किए जाने वाले सभी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। साइट पर उत्पन्न सौर ऊर्जा के उपयोग के साथ हरित बिजली हवाई अड्डे के संचालन के लिए केंद्रीय होगी। नंबर 8, भारतमाला प्रोजेक्ट एक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। इसके तहत नए राजमार्ग के अलावा उन परियोजनाओं को भी पूरा किया जाएगा जो अब तक अधूरे थे। इसमें सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले विकास परियोजना को शामिल किया जाएगा। बंदरगाहों और सड़क राष्ट्रीय गलियारों को ज़्यादातर बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पिछड़े इलाकों, धार्मिक और पर्यटक स्थलों को भी जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग भी बनाए जाएंगे। 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के बीच संयोजकता भी बेहतर की जाएगी। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब की ओर चलेगी और फिर हिमालय राज्यों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में भी जाएगी। सरकार के मुताबिक योजना के पूरा होने पर भारतमाला के तहत राजमार्ग की कुल लंबाई 51,000 किलोमीटर होगी। इसके पहले चरण में 29,000 किलोमीटर का विकास लगभग 5.5 खरब के परिव्यय के साथ किया जाएगा। नंबर 9, सागरमाला प्रोजेक्ट भारत के बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार की एक रणनीतिक और ग्राहक उन्मुख पहल, जिससे पोर्ट के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ाया जा सके और भारत के विकास में योगदान करने के लिए तटरेखाएं विकसित की जा सके। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 2015 से 2035 की अवधि के दौरान लगभग 7.98 लाख करोड़ रुपए के लगभग अनुमानित निवेश पर 415 परियोजनाओं को बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास, बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने, बंदरगाह से जुड़े औद्योगिकरण और चरणवार कार्यान्वयन के लिए तटीय सामुदायिक विकास में पहचाने गए हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बंदरगाह आधुनिकीकरण, जिनमें कुल परियोजनाओं की संख्या 189 है, उसी प्रकार कनेक्टिविटी संवर्धन 170, पोर्ट लिंक औद्योगिकरण 33 और तटीय सामुदायिक विकास 23 परियोजनाएं शामिल हैं। इस प्रकार 415 परियोजनाएं कुल शामिल हैं, जिनकी कुल लागत 7,98,500 करोड़ रुपए है। नंबर 10, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश की सर्वप्रथम परियोजना है, जिसे 2005 में शुभारंभ किया गया था, जिसके तहत 232 लंबी नहरों से जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना से लाभान्वित जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और झांसी हैं। इस परियोजना पर पन्ना राष्ट्रीय मार्ग उद्यान प्रभावित है। अटल जी के प्रधानित्व काल में जब देश की 37 नदियों को आपस में जोड़ने का फैसला लिया गया था, उनमें से यह भी एक थी। देश की उन 37 नदियों को आपस में जोड़ने पर लगभग 5,60,000 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया था। यह देश की वह परियोजना है जिसे सबसे पहले शुरू होना है। परियोजना के सर्वेक्षण कार्य पर 44,000 करोड़ रुपए
व्यय किए जाने हैं। 6000 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना का मुख्य बांध पन्ना टाइगर रिजर्व के ढोडन गांव में बनना है। बांध व नहरों के कारण 5,500 हेक्टेयर क्षेत्र भी नष्ट होने जा रहे हैं। छतरपुर जिले के 10 गांव भी डूब जाएंगे। तो ये थे इंडिया के 10 मेगा प्रोजेक्ट। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिएगा। जय हिंद, जय भारत।